नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रवि में। तो दोस्तों, आज आपके लिए 4 जून 2021 से करंट अफेयर्स। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर पैट्रिक एमोट। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक एमोट को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैट्रिक एमोट डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे, जो भारत के वर्तमान के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। जान लेते हैं WHO के बारे में। इसकी 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ किया और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतरिम सरकारी संगठन है तथा सामान्य अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। महानिर्देशक जो भी बने हैं टेड्रोस एड्हेनोम, और वर्तमान में 194 देश है इसमें इसके सदस्य, और भारत इसका सदस्य 12 जनवरी 1948 को बना था। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जान लेते हैं टॉप 5 नियुक्ति के बारे में। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन WWF के अध्यक्ष पवन सुखदेव बने हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नए अध्यक्ष हेनरीटा फोर बनी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइटर। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है S जयशंकर। और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में। तो दोस्तों S जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया और ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक के सदस्य देश कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर चर्चा की गई। जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न ये किसी प्रकार की संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और जो ब्रिक्स बना था वो 2009 में बना था। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2019 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था और ब्रिक्स का 12वां संस्करण की अध्यक्षता रूस ने करी थी। ब्रिक्स देशों की संख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये समझाना है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर तो है ही, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये 11वें राष्ट्रपति बने हैं। जान लेते हैं इजराइल के बारे में। यह एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी जेरूसलम। करेंसी इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति, ये पहले राष्ट्रपति थे, वर्तमान में अभी चेंज हो गए हैं। रूवन रिवलिन। संसद का नाम नेसेट। लंबी नदी जॉर्डन नदी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन। सर्वाधिक यहूदी इजराइल में रहते हैं।
किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया? तो दोस्तों पंजाब की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया। जान लेते हैं इम्पोर्टेंट्स पॉइंट के बारे में। उद्देश्य पंजाब की सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की। इसमें लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, महिलाएं और लड़कियों को। जान लेते हैं पंजाब राज्य के बारे में। स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। राजधानी चंडीगढ़। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। पड़ोसी देश पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117 सीटें हैं। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरण, ब्लैक बक जिसको कहा जाता है। राजकीय पक्षी बाज और राष्ट्रीय वृक्ष शीशम है, इसको इंडियन रोजवुड भी बोला जाता है। पंजाब के किस राज्य को रोटी की टोकरी, भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा गया? तो दोस्तों पंजाब को कहा गया। प्रमुख झील सुखना, हरिके और कांजली। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर। WH के महानिदेशक विशेष मान्यता प्राप्त पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी को एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। इस परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गना संतोषी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यह किस राज्य की है? तो दोस्तों यह तेलंगाना राज्य की है। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 13 साल की गना संतोषी रेड्डी ने मात्र 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स को तोड़कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शंस इन 21st सेंचुरीज इंडियन पुस्तक लॉन्च की गई। यह किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों सुप्रिया पाल के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।